Assalamu alaikum, dear friends. Today is our last lecture of accounting and bookkeeping component syllabus of JKSSB Panchayat Account Assistant. Hope you all have understood all the topics, means whole component very well. Best of luck to all of you. My next lecture will be on MCQs based in which I will try to include all the topics related MCQs. Dear friends, it will take 2 to 3 days. Now let us start our today's lecture. Our today's lecture is on single entry system. Dear friends, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम समझने जा रहे हैं. इट इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, मीन्स कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंसेस. फाइनेंस हियर इंडिकेट्स मनी. मनी मीन्स कैश. दैट मीन्स कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा मेथड है जो रिकॉर्ड करता है बिजनेस के कैश को, बिजनेस के फाइनेंस को, बिजनेस के कैश रिलेटेड इवेंट्स को. इट रिकॉर्ड्स ओनली, यहाँ पे it records only one entry for every transaction. मीन्स कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डबल एंट्री सिस्टम, उसमें एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो है उसमें ड्यूल एस्पेक्ट हो जाता था. मीन्स कि वहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाते थे. मीन्स कि एवरी ट्रांजैक्शन जो डेबिट हो जाती थी वो क्रेडिट हो जाती थी, या जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाती थी वो डेबिट हो जाती थी, क्योंकि वहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट पढ़ते थे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में. बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एंट्री फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन है उसका उसकी एक ही एंट्री हो जाती है, वो है वन एंट्री. वन एंट्री मीन्स कि या डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा. और दूसरी बात क्या है, सिंगल एंट्री मेथड इज द फाउंडेशन ऑफ कैश बेस्ड अकाउंटिंग. जो सिंगल एंट्री मेथड है ये फाउंडेशन है. फाउंडेशन मीन्स कि ये बेस है किसकी, ऑफ कैश बेस्ड अकाउंटिंग. जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है उसकी जो बेस है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वहां पे एक्सपोर्ट होने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम कर सकता है. और क्या है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग या बुक कीपिंग होती है, यू मोस्टली रिकॉर्ड कैश डिसबर्समेंट्स. आप मोस्टली रिकॉर्ड करते हो कैश डिसबर्समेंट्स एंड कैश रिसीट्स. आप देखते हो कि कैश कहां से चला गया और कैश कहां से आया, मीन्स कि कहां पे मैंने कैश पे किया और कहां से मैंने कैश रिसीव किया. तो उसके बाद इट रिकॉर्ड्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी. ये रिकॉर्ड करता है कौन, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी. क्या मनी आया, मीन्स कि मनी कहां कितना आया, कहां से आया, और आउटगोइंग और कितना चला गया और कहां से चला गया, इन कैश बुक. किसमें, कैश बुक में. यूजुअली फॉर ट्रैक, मीन्स कि जो हम इनकमिंग आउटगोइंग, जो हम कैश डिसबर्समेंट और कैश रिसीट्स करते हैं, यूजुअली क्यों करते हैं, यूजुअली फॉर ट्रैक एसेट्स एंड लायबिलिटी सेपरेटली. और इसमें एक चीज ये है कि हम इसमें ट्रैक करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट. क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट करते हैं. ट्रैक मींस हम देखते हैं एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है. तो इससे आगे तो हम देखते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ी है, और डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम आज पढ़ रहे हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है. एक्चुअली आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने पास क्या होता है, नेटवर्थ होता है अपने पास, नेटवर्थ. आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे ताकि हमें समझ आ जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस रहती है. एक होता है नेटवर्थ. ये नेटवर्थ जो होता है ये समझ लो, अब ये कैपिटल होता है, कैपिटल रहता है ये समझो ये एक मेथड है. क्या है, ये मेथड है, क्योंकि हमें कैपिटल निकालना पड़ता है, समझो ये एक मेथड है. सेम यहां पे है, दूसरा रहता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये भी मेथड है, मीन्स कि ये एक मेथड है और नेटवर्क जो है ये दूसरा मेथड है. याद रखेगा, ये तो दोनों मेथड्स है. क्या है, दोनों मेथड्स है. अब क्या हो जाता है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा मैं बोलता हूं डिफरेंस, जल्दी जल्दी में बोलता हूं, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो आज पढ़ना है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम. मैंने डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है. तो थोड़ा सा देखिएगा यहां पे, डबल एंट्री
एंट्री सिस्टम, और यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ा सा सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, जो ये डबल एंट्री सिस्टम है इसमें हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में PL अकाउंट, P&L अकाउंट। तो इसमें हमें क्या करना है प्रिपेयर, इसमें हमें प्रिपेयर करना है, यहां पे हम यही प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट सिंगल इज एंट्री सिस्टम है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे क्या है, ये तो एक अकाउंट बन जाता है, ये क्या बन जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाता है। और यहां पे हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। इसमें डबल एंट्री सिस्टम है, और यहां पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब सेम हो गया बैलेंस शीट, बट यहां पे बैलेंस शीट का नाम आता है, यहां पे क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये जो अफेयर का मतलब यहां पे है, स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस कि अफेयर मीन लेन देन, लेन देन का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कहेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम इसको ये कहा जाता है। और दूसरी बात ये है, जब हम ये करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जर्नल, फिर लेजर, फिर इसी तरह ट्रायल बैलेंस। जब हम यहां पे जाते हैं तो यहां पे क्या करते हैं, हम देखते हैं खाली कि हमने छोटे छोटे रिसीट्स हम प्रिपेयर करते हैं, बिल्स पे बनाते हैं, हम रिसीट्स बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्न इसमें सिंगल एंट्री में हम क्या, लेजर या जर्नल, जैसे जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इस चीज को हम मेंटेन नहीं करते हैं। यहाँ पे हम रिसीट्स और बिल्स बनाते हैं, क्योंकि ये कोई भी बना सकता, कोई एक्सपोर्ट होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा TB। जो हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमें क्या, एक्यूरेसी चेक करवाता है। क्या करवाता है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चेक करवाता है। और यहां पे जो एक्यूरेसी चेक हो जाता है यहां पे, और यहां पे क्या है, नो एक्यूरेसी, यहां पे कोई एक्यूरेसी नहीं है। और दूसरी बात ये यहां पे याद रखिएगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम होती है इसमें हो जाता है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है, ये किसकी बात है, डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। और यहां पे जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिंगल एंट्री हो जाती है, क्या हो जाती है, सिंगल एंट्री हो जाती है। फॉर किसके लिए, मेमोरी पर्पज के लिए, मेमोरी पर्पज के लिए, मीन्स कि हम याद रखते हैं, क्या रखते हैं, याद, मेमोरी पर्पज के लिए। तो दूसरी बात यह है, तो यहां पे एक्चुअल अगर हम देखेंगे, हम लोगों ने एक इक्वेशन सीखी, वो क्या है इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें कैपिटल को निकालना होगा तो हम ऐसे करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू आ जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जिसको हम नेटवर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, नेटवर्थ, याद रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ का हम क्या है, अपना कैपिटल। और यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देना हमें कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी बिजनेस होता है उसका एक्चुअल अगर देखेंगे ना, हर एक का जो जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है क्या, टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस। कि हम देखते कि वेदर वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉस, हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जो
जो डबल एंट्री सिस्टम है यहां पे, डबल एंट्री सिस्टम और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम, यहां पे मैं बनाता हूं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट में। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। यहां पे मुझे करना है एसरटेन प्रॉफिट, मैं लिखता हूं यहां पे फॉर एसरटेनिंग प्रॉफिट। तो यहां पे भी मुझे क्या करना है, एसरटेनिंग प्रॉफिट। तो मुझे किस तरह प्रॉफिट निकालना है देखिए थोड़ा सा। देखो मैं ले यहां पे मान लेता हूं, से फॉर एग्जांपल अपने पास जो डबल एंट्री सिस्टम की जो इक्वेशन है, डबल एंट्री सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं सिखाता हूं। यहां पे डबल एंट्री सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो यहां पे मैं सिखाता हूं, क्या रहता है वो। हम करते हैं काम ओपनिंग कैपिटल, से फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 20,000, उसको हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल कैपिटल, से फॉर एग्जांपल 10,000। उसके बाद हम उसको माइनस करते हैं, मीन्स के लेस करते हैं ड्राइंग्स, से फॉर एग्जांपल 5,000, इसको हम माइनस में रख लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो उसके बाद हम अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करते हैं, अगर लॉस हुआ तो लेस करते हैं। लॉस को क्या करते हैं, लेस करते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहां पे मान लेता हूं मैं प्रॉफिट 2,000, 2,000 रुपीज। तो यहां पे एक फिगर आ जाएगा, उस फिगर का नाम है, यहां पे ओपनिंग से हमने स्टार्ट किया, जब हमने ओपनिंग से स्टार्ट किया तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अपना, इसको हम कहेंगे टोटल। यहाँ पे हम टोटल देखेंगे कितना टोटल आ जाएगा। यहाँ पे 20,000 प्लस 10,000 हो गया 30,000, 30,000 प्लस 2,000 जो प्लस वाला वो हो गया 30,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 32,000। उसमें से हम माइनस करेंगे, वहां पे आ जाएगा 27,000। अब इसी को अगर हम यहां पे निकालना होगा, ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट अगर हम यहां पे करेंगे, ये अगर ओपनिंग था ये तो बन गया अपने पास ये वाला टोटल। अगर हम यहां पे से फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना, मुझे एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट करना है, क्या करना है, ये तो बन गया यहां पे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहां पे बन गया क्लोजमेंट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को जब मैंने ऐड किया उसको मैंने फिर ड्राइंग लेस किया, फिर मैंने प्रॉफिट उसके ऐड किया, अगर लॉस हो जाता लेस करता, तो लास्ट एंड पे क्या निकला यहाँ पे इसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो यही अगर मुझे यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करना होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे उस वक्त थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करना, मीन इसकी रिवर्स में मुझे चलना। देखिएगा कैसा मुझे करना है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट एसेटेन करना है। देखो मैं देखता हूँ प्रॉफिट हम कैसे करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसको मैंने यहां पे लेस किया ड्राइंग्स में, इसको ऐड करता हूं, ड्राइंग्स को ऐड करता हूं। मैंने यहां पे माइनस किया, यहां पे किसको माइनस किया, मैंने यहां पे एडिशनल मैंने यहां पे ऐड किया एडिशनल कैपिटल को, यहां पे माइनस करता हूं एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल। इसी तरह मैंने यहां पे प्लस किया है किसको, प्रॉफिट को, या मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी तो प्रॉफिट तो मुझे निकालना है क्योंकि एसेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे, तो प्रॉफिट को छोड़िए अभी। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग कैपिटल जो है वो ऐड हुआ है, तो मैं इस ओपनिंग कैपिटल को लेस करता हूँ, ओपनिंग कैपिटल को मैं लेस करता हूँ। ऐसा देखिएगा। देखो अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो क्लोजिंग कैपिटल जो है अपने पास वो है इस वक्त 27,000, ड्राइंग जो यहां पे मैंने लेस की है उसको मैं ऐड करता हूं, कितना है 5,000 रुपीज। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्या है, ऐड हुआ है, तो यहाँ पे लेस करना है 10,000 रुपीज माइनस में। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ, तो मैं उसको माइनस करता हूँ।
20,000 रुपीज़। तो देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 प्लस ये होगा, यहाँ पे हम देखते हैं 32,007, 27,000 प्लस 5,000 हो गया 32,000, उसमें से हम घटाएंगे 10,000 और उसमें घटाएंगे हम 20,000, वहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपीज़। जो ये 2,000 रुपीज़ है ये यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। देखो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बराबर हो गया, ये वाला प्रॉफिट तो निकल गया। ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आप लोगों को दिखाया। देखो अब क्या होता है, हमें थोड़ा सा देखना है कि क्या जो हमें यहाँ पे देखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हम प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हम प्रिपेयर करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो क्या करना है, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम दो तरीकों में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल एज ऑन 1 जनवरी 2019 में ले लेता हूँ, 2019 में ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसको मैं मान लेता हूँ एज ऑन 31 मार्च 2019। दैट मीन्स कि ये वाला बन गया क्लोजिंग एंड पे, ये वाला बन गया ओपनिंग पे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एज ऑन 1 जनवरी 2019। अगर मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ, और 31 मार्च 2018, क्योंकि यहाँ पे भी ओपनिंग है ये, क्योंकि इसका बैड एंड वाला अपना यहाँ पे है। तो ये है ओपनिंग वाला, ये क्या है क्लोजिंग वाला, याद रखिएगा। ये है ओपनिंग बैलेंसेस का, ये रहेगा क्लोजिंग बैलेंसेस का, क्योंकि डेट है 31 मार्च 2019 और यहाँ पे मैंने डेट लिखा 1 जनवरी 2019। तो थोड़ा सा एक दिन का फर्क है, जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे हम इसको ओपनिंग बैलेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है, आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। इसके दो साइड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, दो साइड्स इसके रहते हैं। इसके इसका जो यहाँ का साइड रहता है वो लायबिलिटीज होता है, और ये वाला है इसका एसेट साइड। ओपनिंग की मैं बात करता हूँ, अगर ये वाला मैं मेंटेन करूंगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एसेट्स को लिखना है, तो उसको मुझे टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। और इस साइड में मुझे क्या लिखना है, लायबिलिटीज लिखनी है। लायबिलिटीज का भी मुझे टोटल करना है। जब मैंने टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज किया, तो ओपनिंग वाला है यहाँ पे, याद रखेगा ये वाला क्या ओपनिंग वाला है। तो यहाँ पे जब टोटल एसेट्स में से मैं टोटल लायबिलिटीज को माइनस करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा, ओपनिंग। जो फॉर्मूला आपको पता है कि कैपिटल किसके बराबर हो जाता है, देखो कैपिटल है बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मैं एसेट्स को माइनस करता हूं लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। लेकिन ओपनिंग इसलिए आया यहां पे क्योंकि यहां पे क्या है 1 जनवरी 2019 और 31 मार्च 2018, तो ओपनिंग वाला है। और सेम इसी तरह यहां पे भी हो जाएगा। इस साइड लायबिलिटीज आ जाएंगे, लेकिन डेट क्या है क्लोजिंग वाला। इस साइड क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा। तो इस एसेट्स को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जब मैंने एसेट्स को टोटल किया, तो लायबिलिटीज को भी मैंने क्या किया, टोटल किया। और एसेट्स और लायबिलिटी साइड को जब दोनों को मैंने टोटल किया, लेकिन याद रखिएगा जब एसेट्स में से मैं माइनस करता हूं लायबिलिटी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी यही है, क्योंकि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब मैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करूंगा तो कैपिटल आ जाएगा। बट यहाँ पे डेट क्या है, एंड का डेट है, मीन कि यहाँ पे लास्ट डेट है, दैट मीन यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है, इतना सा थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है उसमें क्या है, खाली हम एसेट्स में से माइनस करते हैं लायबिलिटीज, वहां पे अपना ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। या अगर ओपनिंग बैलेंस में होगा, या अगर हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, वहां पे अगर क्लोजिंग का होगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ सकती है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूं तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ये है यहाँ पे क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, ए इज ए ट्रेडर, ए एक ट्रेडर है, डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप नहीं करता है, मेंटेन नहीं करता, दैट मीन्स कि वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस व्हाट्स एवर वो पूरा सब कुछ नहीं करता। दैट मीन्स कि वो क्या करता है, सिंगल एंट्री करता है, क्योंकि सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, वो खाली रिसीट्स और देखता है और बिल्स वगैरह को मेंटेन करता है, इतना ही कुछ देखता है कि कैश डिस्बोर्समेंट और कैश रिसीट्स को देखता है। हाउएवर ही फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बट वो कुछ फर्निश करता है, कुछ पर्टिकुलर उसके पास है जिनको वो प्रिपेयर करता है, जिनको वो मेंटेन करता है। देखो वो क्या करता है, पर्टिकुलर्स उसके पास है और उसके पास जो दो डेट्स है, क्या डेट है, 31 मार्च 2018 या यहाँ पे 31 मार्च 2019, इसको मैं फर्स्ट जैन 2019 भी लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्या है, क्लोजिंग है, याद रखिएगा, ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये वाले क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या है, कैश एट बैंक उसके पास है 4500 और एंड पे आता है, ये ओपनिंग वाली बैलेंस है, यहाँ पे 3000 रुपीज, कैश इन हैंड है 300, 4000, स्टॉक है 40,000, 45,000 एंड पे, डेटर्स है 12,000 और यहाँ पे है 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट्स है यहाँ पे कितना 5,000 और यहाँ पे भी 5,000, सैलरी क्रेडिटर्स है उसके पास 30,000 और यहाँ पे 20,000, फर्नीचर है इसके पास कितना 4,000 और यहाँ पे भी 4,000। अब थोड़ा सा नीचे क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर, जब साल चलता रहता है, ए इंट्रोड्यूस 6,000, ये या वाला यहाँ पे पॉइंट है, ए इंट्रोड्यूसर कितना 6,000, ए इंट्रोड्यूस करता है 6,000 एज एडिशनल कैपिटल, क्या करता है, एडिशनल कैपिटल, मीन्स कि ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जब हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, जब हम इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको जब बोलता हूँ। तो साथ में क्या है, एंड विड्रॉ 4,000 और ड्राइंग्स उसकी जो है वो है 4,000 एज ड्राइंग्स। चलो आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन हो जाता है फर्नीचर पे, फर्नीचर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पे क्या हो जाता है फर्नीचर, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, मैं अभी ही बोल के रखता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब मैं कुछ सोल्यूशन दे दूंगा उस वक्त प्रॉब्लम क्या होता है, जो फर्नीचर है इस पे क्या है 10% डेप्रिसिएशन हो जाता है और ऑफिस इक्विपमेंट पे 5%, मीन कि जो ऑफिस इक्विपमेंट है इस पे 5% हो जाता है और 10% हो जाता है फर्नीचर पे। बट एक बात याद है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे इसकी ऑफिस इक्विपमेंट की ओपनिंग बैलेंस है और ये फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे इसके क्लोजिंग बैलेंस है दोनों के। अब आप लोगों को क्या करना है, याद रखिएगा आप लोगों के, आप लोग रिमेंबर करिएगा कि बार बार के डेप्रिसिएशन जो है वो इफेक्ट करता है क्लोजिंग बैलेंस, मींस कि अप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा, अप्लाई तो ओपनिंग पे हो जाएगा, बट उसका इफेक्ट जो होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाएगा। मींस आप लोगों को याद रखेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो सेम रहेगी और क्लोजिंग बैलेंस जब आप लिखेंगे उस वक्त माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मींस के इट रिफ्लेक्ट्स ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे करता है, क्लोजिंग बैलेंस पे रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, क्लोजिंग बैलेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो यहां पे अलग बैलेंस है और यहां पे अलग बैलेंस है, मैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख करता हूं, एज ऑन क्या है डेट 1 जैन 2019, या मैं डेट लिखता हूं 31 मार्च 2018, इसका मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता हूं। यह है इसका लायबिलिटी साइड, यह है एसेट साइड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहां पे मैं नीचे और बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो बनाता हूं इसका मैं लिखता हूं एज ऑन 31 मार्च 2019, इसका भी सेम इसी तरह एसेट साइड और ये लायबिलिटीज साइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये ओपनिंग है और ये क्या है, ये क्लोजिंग है, क्योंकि बैलेंसेस यहाँ पे ओपनिंग वाली भी है और क्लोजिंग वाली भी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखो क्या है, सबसे पहले यहां पे है कैश एट बैंक है, यहां पे क्या है, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक मीन्स कि बैंक बैलेंस ओपनिंग कितना है
4,500 रुपीज़, यहाँ पे 3,000 रुपीज़। तो इसी तरह मैं इसको नीचे फिल करता हूँ इस तरह। ओपनिंग वाला है, बैंक बैलेंस जो है अपने पास वो है 4,500 रुपीज़। तो क्लोजिंग में जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो क्लोजिंग का है वो है 3,000 रुपीज़। इसके बाद है यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 300 रुपीज़ और क्लोजिंग क्या है 4,000 रुपीज़। इसी तरह जाता हूँ नीचे, कैश इन हैंड, इसको हम कैश भी लिख सकते हैं, कितना है यहाँ पे 300 रुपीज़। नीचे जाते हैं क्लोजिंग में लिखते हैं, कैश ही लिख लेते हैं, कितना है 4,000 रुपीज़। हो गया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। दोस्त यहाँ पे है स्टॉक, क्या है स्टॉक। स्टॉक है 40,000 और 45,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक 40,000, यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक 45,000। और देखते हैं यहाँ पे है डेटर्स 12,000 20,000। डेटर्स 12,000, नीचे देखते हैं डेटर्स 20,000। और देखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स है 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़। यहाँ पे जाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स कितना है 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे नीचे जाते हैं, मैंने पहले ये बोला कि जो ऑफिस इक्विपमेंट, इसको मैं थोड़ा सा स्टोर देता हूँ तो यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है वहाँ पे डिप्रिसिएशन हो जाता है कितना 5% यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बोला कि ये इफेक्ट कहाँ पे करे, इसका रिफ्लेक्शन जो आ जाएगा, इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे क्लोजिंग में। ऑफिस इक्विपमेंट्स, अगर हम ऑफिस इक्विपमेंट्स को देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में, वो कितना है अपने पास, वो है 5,000 रुपीज़। मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट्स को मैं 5,000 करता हूँ लेस डेप्रिसिएशन 5%, वो हो गया 5%। अगर 5,000 का हम निकालेंगे वो हो गया 250 रुपीज़। तो बाहर कितना निकलेगा, मीनस के यहाँ पे जब माइनस करते हैं 4,750 रुपीज़। आगे जाते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। मैंने पहले ही बोल के रखा कि अगर कहीं पे डेप्रिसिएशन होगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की, तो क्लोजिंग बैलेंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस क्या सेम रहती है। आगे जाते हैं, सैलरी क्रेडिटर्स है 30,000 और 20,000 है। सैलरी क्रेडिटर आया, सैलरी क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। सैलरी क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है 30,000 है यहाँ पे। सैलरी क्रेडिटर है क्लोजिंग में भी, सैलरी क्रेडिटर जो है क्लोजिंग में भी है। क्लोजिंग में कितना है 20,000 है। और जो लास्ट वाला यहाँ पे है वो फर्नीचर। फर्नीचर को भी हम स्टोर में रख लेते हैं, क्योंकि फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर का 10% है डेप्रिसिएशन यहाँ पे। फर्नीचर को हम एसेट है अपने पास, तो इसको हम फर्नीचर करेंगे। फर्नीचर जो है कितना है 4,000 रुपीज़। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 4,000 रुपीज़ लेस डेप्रिसिएशन हो जाता है 10%, इसका 400 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,600 आ जाएगा फिर बाहर। तो यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें टोटल करना है इसका। क्या करना है, टोटल करना है इसका। हम टोटल करेंगे इसका, देखिएगा इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ पे कितना आता है टोटल, यहाँ पे आता है टोटल 65,800 रुपीज़ इस साइड का। तो सेम यहाँ पे भी आ जाना चाहिए 65,800 रुपीज़, यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, पहले ही मैंने बोला यहाँ पे कि जो एसेट्स है उसमें से हमें लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने ओपनिंग कैपिटल कितना है, आउट ऑफ 65,800 में से हम माइनस करेंगे 30,000, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा 35,800 रुपये। ये मिला हमें क्या, ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह हम क्लोजिंग में जाएंगे, क्लोजिंग में है इस साइड को हम टोटल करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है 80,350 रुपीज़। कितना, 80,350
₹50। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 80,350 को। तो ये है अपने पास पूरा क्या, टोटल ऑफ एसेट। ये है टोटल ऑफ लायबिलिटीज। जब हम टोटल ऑफ एसेट में से माइनस करेंगे टोटल ऑफ लायबिलिटीज, तो वहां पे आ जाएगा, अपने पास क्लोजिंग की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया अपने पास, ₹60,350 मिली हमें क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्लोजिंग कैपिटल भी मिला, ओपनिंग कैपिटल भी मिला। तो अब हम जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ा सा, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पे जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था, ये वाला इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला तो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस तो ट्रेस होगी। अब तो हम इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। तो यहां पे मैं बना लेता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो किस में रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2019 का है, एंड वाला। तो इसमें हमें बैलेंस ट्रेस होगी। तो ये समझो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम की बात। अब तो अब क्या है, इसमें हम इस तरह लिखेंगे आइटम्स, क्योंकि सिंगल एंट्री है, यहां हम इसको पर्टिकुलर्स भी कहेंगे। पर्टिकुलर्स यहां पे क्या है, अमाउंट। तो फॉर्मूला जो है अपने पास वो है क्लोजिंग कैपिटल, उसको हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फार्मूला नीचे क्लोजिंग कैपिटल को ऐड करते हैं हम ड्राइंग्स, इसी तरह प्लस ड्राइंग्स करेंगे यहाँ पे, प्लस ड्राइंग्स। फिर यहाँ पे है लेस एडिशनल कैपिटल, तो इसी तरह यहाँ पे लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। इसी तरह यहाँ पे है लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल कैपिटल। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर लास्ट पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकला, अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्या निकला, अभी क्लोजिंग कैपिटल हमें निकला यहाँ पे ₹60,350, ये वाला क्लोजिंग जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, ₹60,350, 60,300, ये ₹60,350 ये है अपने पास क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ₹60,350, उसको ऐड करना है ड्राइंग्स। क्या करना है, ऐड ड्राइंग्स। देखते हैं ड्राइंग्स क्या है, ये है क्वेश्चन में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है एज एडिशनल कैपिटल, फिर है विड्रॉ 4,000 एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आ जाएगा यहाँ पे, ड्राइंग्स को हम यहाँ पे लिखते हैं 4,000। उसके बाद है एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में जाएंगे और एडिशनल कैपिटल है यहाँ पे 6,000। ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जिसमें 6,000 है। इसको हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल जो है लेस करेंगे, कितना ₹6,000, इसको हम माइनस में रखेंगे। उसके बाद है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मैंने यहाँ पे अभी ट्रेस करता हूँ, ओपनिंग कैपिटल ये वाला है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो हमें निकला वो कितना, ₹35,800। इसको यहाँ पे लिखते हैं ₹35,800। ये भी क्या है, माइनस है ये। तो जब हम टोटल करते हैं इस चीज को, तो वहां पे हमें आता है ₹22,550। ये बचा अपने पास प्रॉफिट। क्या बचा अपने पास, प्रॉफिट। ये था पूरा अपने पास क्या,
सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रोसीजर, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम किस तरह करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे ड्यूल एस्पेक्ट नहीं हुआ, कहीं पे डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था थ्योरी में हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट, एसेट्स और लायबिलिटीज को मैंने सेपरेट किया तो वहां पे आप लोगों को मिला क्या, प्रॉफिट मिला। दैट मीन्स कि यहां पे मैं लिखता हूं एंड, क्या हुआ यहाँ पे अपने पास एंड, कंपोनेंट भी कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का जो सिलेबस में है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। और यहाँ पे जो आज का लेक्चर है वो भी एंड हुआ। तो मैंने पहले ही बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज के बारे में देता हूँ, उसमें 1-2 दिन लग जाएंगे, तो तब तक आप प्रिपरेशन करते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।